एक्स डी एक्स किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, और वो भी डेफिनेट। तो आपको पता है कि इसके करस्पॉन्डिंग अगर आपका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स हो तो आप जो है यहाँ पर लिमिट पुट करते हैं बी एंड ए। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सिंगल इंटीग्रल। बट कई बार सीन ऐसी होती है कि हम सिंगल इंटीग्रल से काम नहीं कर सकते। क्या है ना, अब तक आपने जो काम किया था वो 2 डायमेंशन में किया था, ठीक है ना। आपका जो डोमेन होता था वो क्या होता था, डोमेन इज अ स्ट्रेट लाइन, ओके, ए रियल नंबर। डोमेन अब तक आपने जो कुछ भी पढ़ा उसमें डोमेन क्या रहता था, डोमेन रहता था रियल नंबर, ठीक है ना। तो मीन्स आपका जैसे डोमेन इज सबसेट ऑफ रियल नंबर एक्चुअली। जैसे आपने एक इंटरवल ए बी लिया तो ए बी इज सबसेट ऑफ आर, ठीक है ना। यहाँ पे डोमेन क्या है, किस डोमेन पे आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये ए देन बी और ये आपका सपोज एफ एक्स है। तो एक्स इज इक्वल टू ए से लेके एक्स इज इक्वल टू बी तक का जो कंप्लीट एरिया है वो इस इंटीग्रेशन से आपको पता चलता है। अब रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, अब डोमेन अगर सपोज इफ डोमेन इज सबसेट ऑफ आर क्रॉस आर, यानी कि अब आप किस में शिफ्ट हो गए, 2 डायमेंशन में। तो जब 2 डायमेंशन में शिफ्ट होंगे यानी कि अब आपका x भी वेरी कर रहा है, y भी वेरी कर रहा है, ठीक है। x बिलोंग्स टू सम इंटरवल सपोज ए बी एंड y बिलोंग्स टू सपोज सम इंटरवल एफ ए एफ बी, ठीक है ना। कुछ और कोई भी इंटरवल पे ये y वेरी कर रहा है, ठीक है, जरूरी नहीं है एफ ए एफ बी हो, एनी इंटरवल एफ ए एंड एफ बी नहीं होगा, इट्स मे बी जी बी, कुछ भी हो सकता है। तब अगर y कुछ, तब इस केस में हम किसको लेते हैं, डबल इंटीग्रेशन को। तो अब डबल इंटीग्रेशन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो डबल इंटीग्रेशन में क्या होता है आपके, आप जो है अभी तक आप इंटरवल की बात कर रहे थे सिंगल, लेकिन अब आप क्या करोगे, आपका जो डोमेन है वो एक डबल, ये पूरा का पूरा प्लेन जो है एक्स वाई प्लेन, वो आपका क्या बनेगा, एक्स वाई प्लेन इज योर डोमेन। मतलब आपका जो डोमेन है वो क्या है, डोमेन इज सबसेट ऑफ एक्स वाई प्लेन। तब उस केस में आप किस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे वो अभी हम सीखने वाले हैं, ठीक है। अब आप किस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे, पहले तो आप क्या करते थे, 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में आप इसकी सिंगल सी स्ट्रिप बना लेते थे, ठीक है ना, यही करते थे आप। यहाँ पे आप एक स्ट्रिप कंसिडर करते थे, ठीक है। ये स्ट्रिप की विड्थ क्या होती थी, dx, और फिर इसकी हाइट होती थी y। तो आप कहते थे y dx या fx dx, y इज इक्वल टू fx है। तो अब इसको आपने इस स्ट्रिप को पूरा a से b तक मेजर किया तो पूरा डोमेन आपके पास में आ गया, तो fx dx में आपका काम हो जाता था। लेकिन अब सपोज आपकी जो स्ट्रिप है, अब आप 2 डायमेंशन में आ गए, ठीक है। 2 डायमेंशन में क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन, मतलब ये आपका डोमेन है। अभी आपको ये बात इतनी क्लियर नहीं हो रही होगी, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और क्लियर होगी। जैसे सपोज आपसे कह दिया जाए ये ट्रायंगल है, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि इस ट्रायंगल में जितने भी पॉइंट हैं, ठीक है ना, ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया पे आप इंटीग्रेशन करो, ठीक है। पहले तो एक आपका पर्टिकुलर रियल लाइन होता था, उस पे फंक्शन कैलकुलेट होता था और उस पे आप इंटीग्रेशन करते थे। लेकिन अब आपको ये पूरा का पूरा, मतलब एक जेड जो इसके परपेंडिकुलर, यहाँ पे सपोज जेड एक्सिस है, तो जेड कोई एक फंक्शन है, जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, उसका इंटीग्रेशन करना है आपको इस एरिया पे, ठीक है। तब आप किस तरह से इसे हैंडल करेंगे वो अभी हम सीखने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, इस रीजन को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करेंगे। अब छोटे पार्ट में किस तरह से ब्रेक किया जाता है वो देखिए। सबसे पहले तो हम ये स्ट्रिप बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको जो भी रीजन दिया जाए उस पर क्या करेंगे, एक स्ट्रिप बनाएंगे, ठीक है। ये हमने मान लिया लाइन की इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जो भी आपको रीजन दिया जाए उस पर एक स्ट्रिप बनाएंगे, और फिर स्ट्रिप बनाने के बाद आप देखेंगे कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वाई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है और वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स तक ये जा रहा है,
ठीक है। ये जो स्ट्रिप है इसकी लोअर वैल्यू क्या है, y इक्वल टू 0 और अपर वैल्यू है 1 माइनस एक्स। ये आपको कैलकुलेट हो गई। अब आप क्या करेंगे कि इसके एंड पॉइंट, आपकी स्ट्रिप यहाँ छोटी सी स्ट्रिप से लेके बड़ी तक स्ट्रिप तक जा रही है, तो एंड पॉइंट क्या है, ये तो x इक्वल टू 0 है और दिस वन इज x इक्वल टू 1। ठीक है। ये आपके ट्रेंगल जो हमने बनाया है उसके ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर से आपको पता चल रहा है कि ये 0 से लेके 1 तक वेरी हो रहा है। ठीक है ना। तो अब आपसे कहा जाए कि इंटीग्रेट जेड ऑन दिस एरिया। ठीक है। आपसे क्या कहा जाएगा, इंटीग्रेट जेड ऑन रीजन आर। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक तो आपकी पहले ये स्ट्रिप बनी, इसका एरिया निकालेंगे और ये जो है, ये स्मॉल पोर्शन जो दिख रहा है इसका रीजन एरिया क्या है, dx dy। तो सबसे पहले तो आप dx dy लिखेंगे। ठीक है। और इस dx dy को आपको कहां से कहां तक स्ट्रिप, पूरी स्ट्रिप क्या है, y इज इक्वल टू 0 से लेके y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स तक है। ठीक है। ये आपका क्या बन गया, इस स्ट्रिप का एरिया, जो स्ट्रिप आपको देख रही है ना, इस स्ट्रिप के सारे पॉइंट्स बन गए। अब इस पॉइंट पे अगर जेड कैलकुलेट करना है तो जेड यहाँ लिख दीजिए। ठीक है। जेड dx dy, ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ जेड ऑन द स्ट्रिप। अब आपको सारी स्ट्रिप्स पे चाहिए तो आप एक इंटीग्रेशन और लगा देंगे, दैट इज योर 0 टू 1। ये किस पे है, x बराबर 0 से x बराबर 1। ठीक है। तो ये आपका क्या बनता है, डबल इंटीग्रेशन। दिस इज कॉल्ड योर डबल इंटीग्रेशन। ठीक है। ये आपका क्या बनता है, डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन ऑफ सम फंक्शन जेड। अब जेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जेड की जगह आप एफ एक्स वाई लिख दीजिए, कोई भी एफ एक्स वाई का फंक्शन है, डी एक्स डी वाई। तो ये इंटीग्रेशन होता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना होता है, पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होता है और y की लिमिट्स ये होती हैं। ठीक है। जिस ऑर्डर में dx dy लिखा जाता है उसी ऑर्डर में इनकी लिमिट्स होती है। y की लिमिट्स इधर वाली है और x की आगे वाली है। ठीक है। तो इस तरह से आपको इंटीग्रेशन करना होता है। जब आप y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हो तो x को कांस्टेंट मानते हो। क्यों, क्योंकि इस स्ट्रिप पे x चेंज नहीं हो रहा है। इस पर्टिकुलर स्ट्रिप पे आप काम कर रहे हो, यहाँ x में कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है ना। तो आप जो है x को कांस्टेंट लेते हो और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हो। फिर एक बार आपका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाता है तो ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो क्या बन जाता है, x का फंक्शन बन जाता है। ठीक है। ये इंटीग्रेशन भी हट जाता है और x का फंक्शन हो जाता है, और x के फंक्शन को हम इजीली x के रेस्पेक्ट में ओह सॉरी, अब आ रही है वॉइस? वॉइस नहीं आ रही? आई एम ऑडिबल? ओके, चलिए तो आप वापस से एक्सप्लेन कर देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इसको स्मॉल कर देती हूँ। आप तो ये समेशन को देख लीजिए। अगर ये समेशन हो तो आप क्या करेंगे, पहले इस समेशन को कैलकुलेट करेंगे।
भाई आधे लोगों को वॉइस नहीं आ रही है, आधे लोगों को आ रही है। एक सेकंड में माइक ही हटा देती हूँ। अब वॉइस आ रही है? ओके, चलिए। तो हो सकता है माइक का कुछ इश्यू हो, माइक खराब हो गया ना। अगर आपको डबल समेशन करना हो तब आप क्या करते हैं, पहले इसका समेशन करेंगे, ठीक है ना। इस पे आप जो है एन और इसको आर ले लीजिए, तब आपको डबल समेशन, दो वेरिएबल होते हैं ना जैसे, तो दो वेरिएबल में हम यहाँ पे अंदर में आप आर ले लीजिए, और ये आर इजिकल टू 1 to 10। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे। तो ये आर इजिकल टू 1 to 10, आर का फॉर्मूला आपके पास में क्या आएगा, यहाँ पे यहाँ जो लिमिट होती है वो किस पे लिखी जाती है, समेशन में। अगर समेशन की आपने प्रैक्टिस की हो तो समेशन में आपका क्या लिखा जाता है, यहाँ पे एन लिखा जाता है। डबल समेशन हो तो पहले ये एन में कन्वर्ट होता है, फिर एन का बाद में समेशन होता है। तो इसका ये क्या बनेगा, एन एन प्लस 1/2 बन जाएगा, और फिर इसमें एन इजिकल टू 1 से 10 वापस से इसको समेशन किया जाएगा। तो इस तरह से ये जो डबल समेशन होता है वही डबल इंटीग्रेशन है। मतलब ये क्या है, समेशन का समेशन, इसी तरीके से ये इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, ठीक है। दे आर बोथ सेम थिंग। इस तरह से आप समझोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कि आपको क्या करना है, पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके पूरे फंक्शन को x में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है ना। सारा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x में। अब कैसे होता है वो देख लीजिए। ये आपको क्वेश्चन में रीजन ही बोलेंगे, ठीक है ना। रीजन क्या है वो आपको खुद लिमिट्स फाइंड आउट करनी होगी। लिमिट आपने फाइंड कर ली, इसके बाद में आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे, x को क्या मानना है, कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x² y²/2, ठीक है। अब इसमें क्या पुट कर देंगे, 0 1 माइनस एक्स। ओके, 0 और 1 माइनस एक्स किसके लिए है, 0 और 1 माइनस एक्स आपके y के लिए। तो फाइनल आंसर क्या होगा, अगर आप इधर पुट करेंगे तो ये 0 to 1 x²/2, ठीक है। y² की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2। ओके, और फिर आपको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो ये दिस बिकम 1/4, ठीक है, 0 to 1 एंड x² 1 माइनस x² dx। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन आप इसको एक्सपेंड करके और फिर टर्म बाय टर्म कर सकते हो, ठीक है। 0 पुट किया तो 0 पुट करने से तो y का कुछ आएगा नहीं, केवल 1 माइनस एक्स के लिए y की जगह 1 माइनस एक्स पुट कर दिया। अब आप सिंपल, ये सिंगल इंटीग्रेशन है जिसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं एक्सपेंड करके, ठीक है। मैं इसको स्मॉल करके दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यू हैव टू फाइंड द रीजन, ठीक है। आपको ये कहा जाएगा इंटीग्रेट z। अब यहाँ पे z क्या है हमारा, x²y। इंटीग्रेट x²y ऑन रीजन r, ठीक है। और r क्या, ये वाला रीजन है, ये r है आपका। तब आपको क्या करना होगा, पहले तो इस रीजन की लिमिट्स फाइंड आउट करनी होगी, और इस लिमिट्स को फाइंड आउट करके और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल प्रोसेस इस चैप्टर का। लेकिन अभी पहले हम सिंपल क्वेश्चंस करते हैं जिसमें लिमिट्स गिवन हो, ठीक है। और फिर बाद में नेक्स्ट क्लास में हम वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें रीजन दिया हो, लिमिट हम खुद निकालेंगे, ठीक है। तो आपको सीखना क्या है, आज जो कर रहे हैं उसके लिए यही सीखना है कि जो fx/y dx/dy होता है, ठीक है, अगर dx/dy लिखा है, ठीक है ना, तब उस केस में ये जो लिमिट है, फर्स्ट वाली लिमिट आपकी किसकी होगी, y के लिए होगी, और ये जो सेकंड वाली लिमिट है वो x के लिए होगी, ठीक है। बस जो बाहर की लिमिट है, ऑर्डर में आप करेंगे, फर्स्ट इंटीग्रेशन का साइन dx के लिए, सेकंड इंटीग्रेशन का साइन dy के लिए। लेकिन पहले आपको किसका करना है, y के रेस्पेक्ट में, फिर करना है x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो चलिए अब आपको एक क्वेश्चन कराते हैं इंटीग्रल कैलकुलस की बुक से। जीरो टू ए
0 to b x स्क्वायर y स्क्वायर dx dy। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है। लिमिट्स अगर गिवन हो तो आपको डायग्राम भी इवन बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं डायग्राम बना के बताऊंगी कि किस रीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो डबल इंटीग्रेशन के ऊपर लिखा है ये तो रीजन है जिससे पॉइंट्स लेने हैं, और फिर इंटीग्रेशन किसका करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। इस फंक्शन की इन वैल्यूज पे इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ये मतलब होता है इसका। तो सबसे पहले तो हम 0 to a लिख देंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो दैट बिकम एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब बाय 3 0 to b। ठीक है, देन 0 to a। अब y की जगह आप क्या रखेंगे, b, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाय 3 dx। ओके, देन 0 to a। ठीक है, वैल्यू तो पुट कर ही चुके हैं, तो अब इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर देते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा बी एक्स क्यूब बाय 3 प्लस बी क्यूब एक्स बाय 3। ओके, 0 to a। अब इसका क्या करना है, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो फाइनली आपके पास आंसर आ गया बी ए क्यूब बाय 3 प्लस बी क्यूब ए बाय 3, यानी कि आंसर क्या आ गया, 1/3 बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए। तो ये आपका क्या बन गया, आंसर। ठीक है, अब सपोज मैं आपसे कहूं कि भाई ये कौन से रीजन पे हमने काम किया है, तो जब कांस्टेंट लिमिट होती है तो हम रेक्टेंगुलर रीजन पे काम करते हैं। देखिए x कहां से कहां वेरी हुआ, x 0 to a, y 0 to b। ठीक है ना, ये आपको क्वेश्चन में दिख रहा है। इसका मतलब रीजन क्या होना चाहिए, x बराबर 0 से लेके x बराबर b। ठीक है, ये सपोज x इज इक्वल टू b है, तो ये तो आपकी एक लाइन आ गई। ठीक है, और फिर उसके बाद x बराबर y बराबर 0 to b, तो y बराबर 0 ये लाइन है ही, सॉरी x बराबर a है ना, x तो 0 to a है और y 0 to b है। तो ये जो रीजन आपको दिख रहा है, दिस इज योर रीजन जिसपे आपने इंटीग्रेशन किया है। ठीक है, ये पूरा रेक्टेंगल जो दिख रहा है ये रेक्टेंगल रीजन है। y इक्वल टू 0 एक लाइन है, y इक्वल टू b एक लाइन है, x इक्वल टू 0 एक लाइन है, x इक्वल टू a एक लाइन है। तो इन चारों लाइनों से ये रीजन गिरा हुआ है। ठीक है, तो अब उस केस में ये इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी। ओके, तो ये आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट अनसॉल्व क्वेश्चन था। अब सपोज एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें आपका e रेस्ट टू द पावर y बाई एक्स है, dx dy। ठीक है, एंड 0 to x स्क्वायर 0 to 1। ठीक है, इसको थोड़ा बिग कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो 0 to 1 ई वाई बाई एक्स, ई वाई बाई एक्स में 1/x कोफिशिएंट है, तो आपको पता होगा कोफिशिएंट का क्या होता है। कोफिशिएंट में आपको इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट को क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है ना, इस फैक्ट से आप फैमिलियर होंगे। ठीक है, 0 to x, ये बात पता है ना आपको कि जब भी हम f ax प्लस b का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है ना, तब उस केस में क्या आएगा, जो भी इंटीग्रेशन है f ax प्लस b तो आएगा, लेकिन साथ में a नीचे डिवाइड में जाएगा। जो x का कोफिशिएंट होता है वो हमेशा इंटीग्रेशन में डिवाइड में जाता है। ठीक है, तो ये वाले चीज जो है आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके हिसाब से अब ये 1/x जो है वो आपके डिवाइड में चला जाएगा और ये वैल्यूज हो गई। अब 0 to ये क्या था, एक्स स्क्वायर। ओके, अब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे इसमें, ये क्या हो गया आपका 0 to 1 x e
y की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स dx, ठीक है ना। y के रेस्पेक्ट में तो हम इंटीग्रेट कर चुके थे। ओके, क्या बस इतना ही आएगा या कुछ और भी आएगा, आप बताइए। dx लिख दूं या कुछ और भी आएगा? इसका इंटीग्रेशन कर दिया हमने y के रेस्पेक्ट में। ई वाई बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई वाई बाई एक्स अपॉन 1 बाई एक्स। कोफिशिएंट जो है वो डिवीजन में चला जाता है। तो कुछ और भी लिखूं क्या, बताइए। -1 भी लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 0 पे भी तो वैल्यू आती है इसकी। आप y की जगह 0 पुट कर रहे हैं, तो e रेस्ट टू द पावर 0 क्या बन गया आपका, e रेस्ट टू द पावर 0 इज 1, और x जो है वो दोनों के कोफिशिएंट में है, तो यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, 0 की लिमिट को भूलना नहीं है। 0 देख के हम क्या, उसको 0 तो 0 में चला गया, अरे भाई e रेस्ट टू द पावर 0 है, और e रेस्ट टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो दिस इज नथिंग बट 0 1 x e रेस्ट टू द पावर x माइनस x dx, ठीक है। आप इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा x e x का इंटीग्रेशन। तो x e x का इंटीग्रेशन आप बाय पार्ट्स करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। x e x dx, x e x dx क्या होता है, सबसे पहले आप x को एज इट इज ex का इंटीग्रेशन, फिर माइनस साइन, फिर x का डिफरेंशिएशन 1, और फिर ex का इंटीग्रेशन। तो ये फाइनली x ex माइनस ex आता है, ठीक है ना। तो यही वाला रूल लगाएंगे हम। तो ये आपका आ जाएगा x ex माइनस ex, और माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना। तो अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, ओके। तो वैल्यू क्या आएगी, पहले 1 पुट करेंगे, e रेस्ट टू द पावर 1 e, फिर 1 पुट करेंगे माइनस e, फिर माइनस पुट करेंगे 1/2, और फिर ये 0 वाली टर्म आएगी, तो 0 वाली ये टर्म तो 0 में चली जाएगी, ये भी 0 में, लेकिन ये टर्म आ जाएगी, तो माइनस ऑफ -1, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस ऑफ 1, ठीक है ना। तो इस वजह से फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ई से ई तो कैंसिल हो जाएगा, -1/2 और +1 आपको देगा +1/2, ठीक है। तो बहुत ही पेशेंस से आपको करना होगा, थोड़ी भी कैलकुलेशन में गड़बड़ करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। और लिमिट पुट करते समय ध्यान रखना, दोनों लिमिट पुट करने, ठीक है। ये सब तो पहले से करते आए आप। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए आपके। अब सपोज मैं इसको ड्रॉ करने के लिए बोलूं, ये जो रीजन दिया था, क्या आप इसको ड्रॉ कर सकते हो? देखिए इंटीग्रेशन में तो आप लोग एक्सपर्ट होंगे, आप छोटी क्लास में भी, आपने 12th में भी किए हैं, लेकिन एरिया से आपका कम जो है वो काम पड़ा है। तो अब आपको ये एरिया दे रखा है, कैन यू ड्रॉ दिस एरिया, ये किस एरिया पे आप इस ई वाई बाई एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम सोचते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत आई होगी। यहाँ सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि जब भी हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो x को कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है ना। जब भी हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो x हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट। इस बात को आपको याद रखना है। और फिर उसके बाद पूरा का पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है, x में। आप देख रहे हैं, जैसे हमने y में ये वैल्यूज पुट करी, तो अब जो आपका फंक्शन है वो केवल x में है। तो फिर अब ये सिंगल इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। डबल इंटीग्रेशन को आपने सिंगल बना दिया। ऐसे अब आगे आप ट्रिपल भी पढ़ेंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो उसमें ट्रिपल से क्या होगा, पहले डबल बनेगा, फिर डबल से सिंगल बन जाएगा, काम वही रहेगा। एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल आ जाएंगे, ठीक है ना। हमारा जो फंक्शन है वो एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल, मतलब 3 डायमेंशन इंटीग्रेशन। तो उसमें भी यही काम करना है आपको।
तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मैं थोड़ा सा इस एरिया पे बात करती हूँ कि ये एरिया था क्या जिस पे हमने इंटीग्रेशन किया। ठीक है, तो इसकी वापस से मैं इस क्वेश्चन को लिखती हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो आई डोंट थिंक कोई दिक्कत आई होगी। बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन आपको याद होने चाहिए, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं फॉर्मूले की सीट आपको, अगर आपके पास नहीं है तो उसकी भी पीडीएफ भेज दूंगी। तो मैं आपसे कह रही थी कि जो अपना पिछला क्वेश्चन था उसका एरिया क्या है। तो पिछला क्वेश्चन क्या था आपका, 0 to 1 0 to x²। अब ये फंक्शन में हमारा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, फंक्शन जो भी हो वो तो हम कर चुके हैं सॉल्व। अब अपना जो इंटरेस्ट है वो किस में है, इस एरिया में। ठीक है, ये क्या एरिया है। तो अब इसमें x कहाँ पे वेरी कर रहा है, x 0 to 1, ठीक है, और y 0 to x²। ठीक है ना, तो इसका मतलब अगर मैं एक्सिस बनाऊं, यहाँ पे मैं एक्सिस बनाती हूँ, तो एक तो मुझे y इक्वल टू 0 चाहिए, तो y इक्वल टू 0 तो ये है ही लाइन। अब एक मुझे क्या चाहिए, y इक्वल टू x²। तो ठीक है, x² भी बना देते हैं। y इक्वल टू x² कैसे बनता है, इस तरह का कुछ कर्व बनता है। ठीक है, दिस इज योर y इक्वल टू x²। फिर x के लिए इन्होंने क्या लिखा, x के लिए लिखा x इज इक्वल टू 0। ये आपका, ये जो लाइन है, दिस लाइन इज नथिंग बट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है आपको, ये इस लाइन को हम क्या कहते हैं, x इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट लाइन कौन सी चाहिए, x इज इक्वल टू 1। तो हमने मान लिया कि ये अपनी लाइन जो है ये x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपसे कहा क्या गया, x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। तो आपको इस रीजन के अंदर रहना है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में ही आपको काम करना है। फिर y के लिए क्या रेस्ट्रिक्शन दिया, y शुड बी 0 to x²। मतलब ये जो हमारी स्ट्रिप बन रही है, ये y बराबर 0 से y बराबर x² तक जा रही है। ठीक है, इस तरह से ये चारों कंडीशंस को जब मिलाया जाएगा तो आपको जो एरिया बनेगा वो एरिया बनेगा दिस, ये आपका एरिया बनेगा। ठीक है, और स्ट्रिप कौन सी बनेगी, स्ट्रिप ये दिख रही है, ये स्ट्रिप होगी, और स्ट्रिप में आप ये dx dy लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से करके आपने इस एरिया पे काम किया है। ठीक है, पैराबोला से नीचे वाले एरिया पे काम किया है। क्यों, क्योंकि y इक्वल टू 0 दिया था, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू x² दिया था। ओके, अगर y इक्वल टू 0 से कुछ और दिया जाता, जैसे कि अगर सपोज मैं इसी क्वेश्चन में लिमिट बदल देती, ये तो 0 1 करती, x² को मैं नीचे कर देती और यहाँ पे सपोज मैं 2 कर देती। ठीक है, b तो है ही, तब उस केस में हमारा रीजन क्या बनता, उसका भी मैं कंपैरिजन दिखा देती हूँ। तब तो यही रहता। ठीक है, अब आपका x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो है, x 0 से 1 ही है, तो ये दो लाइन के बीच में तो आपको रहना ही रहना है। लेकिन y x² से 2 तक जा रहा है, तो आपको एक लाइन और बनानी पड़ेगी, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, y इज इक्वल टू 2 और बनाएंगे, और जो आपका स्ट्रिप है उसका जो फुट है, ठीक है ना, स्ट्रिप का फुट कहाँ है, y इज इक्वल टू x² पे। पैराबोला पे तो इसका फुट है, और इसका हेड कहाँ है, हेड है y बराबर 2 पे। तो अब उस केस में अब जो हमारा एरिया बनता वो कौन सा बन जाता, दिस वन, ये एरिया बन जाता। जैसे ही मैं इस इंटीग्रेशन को चेंज करती हूँ तो इस केस का जो एरिया बनता है, ये वाला पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, तो इसका एरिया आपका ये बनेगा। ठीक है, और इसका एरिया ये। तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन की लिमिट पे एरिया चेंज हो जाता है। अब ऊपर वाला एरिया लेना है, क्यों, क्योंकि x² तो नीचे है, यानी x² से आपको चलना शुरू करना है, और कहाँ जाना है, ऊपर, y बराबर 2 तक। y में नीचे से ऊपर तक जाएंगे और x में लेफ्ट से राइट तक जाएंगे। लेफ्ट से राइट आपका ये है। ठीक है, तो दिस इज ओवरऑल योर डिस्कशन अबाउट द रीजन। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, आपको लिमिट बतानी होगी, या फिर आप कितना टाइम बचा है,
टाइम हो चुका है। चलिए, तो फिर मैं एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दे देती हूँ, आपको इसको करना है, ठीक है।